अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीरज़ादा प्रोडक्शन की तरफ से सैयद मोहम्मद आबिद इलियास साहब की खिदमत में हाज़िर है। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक है और याद रखिए, इस टॉपिक को जब आप आखिर तक सुनेंगे तो आपको ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि वाकई ये जो टॉपिक था ये तमाम टॉपिक से एक डिफरेंट टॉपिक था। तो आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। इस वाक़ये के बाद आपको ये भरपूर पता चल जाएगा कि ये आखिर टॉपिक था क्या और इसका बिलबाब और उसका निचोड़ क्या था। किसी मुल्क में 30 साल पुरानी हुकूमत तब्दील हो जाती है और 24 साल 25 साल की तगोदो के बाद एक दूसरी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ जाती है। तो दोस्तों, जब दूसरी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो ज़ाहिर है आपको ये मालूम है कि जो भी पार्टी होती है वो बहुत सारे वादे लोगों के साथ करती है, बहुत से ख्वाब लोगों को दिखाती है। तो इसी तरह इस पार्टी ने भी बहुत सारे ख्वाब पूरी आवाम की आंखों में सजाए और उनको बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई करवाई कि हम आपके साथ ऐसा करेंगे, हम आपको हर तरह से आसाइश व आराम देंगे और आप लोगों को हमारे आने से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है, आते ही सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? उस पार्टी ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने जितने भी पुराने लीडर्स थे, पुराने हुक्मरान थे, खा वो रिलीजियस पार्टी से थे, खा वो किसी सियासी पार्टी से थे, इनको सबको एक पलड़े में रख दिया गया और सब के लिए एक लफ्ज़ यूज़ किया गया जिसको बोला गया है चोर। तो दोस्तों, आप लोगों को ये अब पता चल जाना चाहिए कि इस हुकूमत ने 24-25 साल मेहनत करने के बाद सबसे पहले आते ही कौम को क्या लफ्ज़ दिया? चोर। तो दोस्तों, वक्त गुज़रता गया, ये चोर चोर की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गईं और इस वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ मामलात अलग होते गए। अलग होते होते ऐसी सिचुएशन बन गई कि एक वक्त आ गया कि मस्जिदों में नमाज भी चोरी पढ़ाई जाने लगी। तो दोस्तों, जब मस्जिदों में नमाज चोरी पढ़ाई जाने लगी और इसके साथ साथ मदरसों में जहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती थी वहाँ पर भी चोरी चोरी कुरान पाक की तालीम दी जाने लगी। यही नहीं बल्कि स्कूलों में भी चोरी चोरी तालीम दी जाने लगी और टीचर्स बच्चों को चोरी चोरी घरों में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, यहीं बात ख़त्म नहीं होती, इससे आगे चले जाएं। अगर कारोबारी मामलात में देखें तो कारोबार को ठप कर दिया गया और लोग इस बात पर मजबूर हो गए कि वो चोरी चोरी कारोबार करना शुरू कर दिया। बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती। अगर आप इससे आगे चले जाते हैं, अगर आप किसी हेयर ड्रेसर के पास चले जाते हैं, वहाँ पर भी आप देखें कि वो दिन में अपनी शॉप को बंद करके इवनिंग में अपने घर में लोगों को चोरी चोरी उनकी कटिंग्स कर रहा है। इसी के साथ साथ डॉक्टर्स हजरात, उन्होंने भी ऐसे ही मौके से फ़ायदा उठाया और उन्होंने भी अपने ही तरीके से लोगों को खूब लूटा। उनको टेस्ट की रिपोर्ट्स दी जाने लगी, यहाँ तक कि हर शख्स ने चोरी दगाबाजी शुरू कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक का सिर्फ एक ही मकसद था। वो मकसद ये था कि किसी भी मुल्क में मज़हब के मुहाफ़िज़ अगर चोरी चोरी मज़हब की खिदमत करना शुरू कर दें, जैसा कि अगर मस्जिदों में नमाज चोरी चोरी पढ़ाई जाने लगी
तो आप क्या समझते हैं, वो इमाम भी चोर, वो मुक्तदी भी चोर। अगर आप टीचर्स को ले लें, स्कूलों में चले जाएं, मदरसों में चले जाएं, अगर वो चोरी चोरी तालीम दे रहे हैं तो यकीनन वो भी चोर। इसी तरीके से जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, अगर वो चोरी चोरी बिज़नेस कर रहे हैं, चोरी चोरी चीज़ों को लोगों को सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो भी चोर। तो दोस्तों, अगर कोई अपनी शॉप के ऊपर खोल कर बैठा हुआ है या अपना कोई भी और काम कर रहा है, अगर कोई मज़दूर चोरी चोरी मज़दूरी कर रहा है, तो क्या मतलब है, वो भी चोर। तो दोस्तों, जिस मुल्क में, जिस जगह पर अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ पर सारे ही चोर बन जाएं, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ़ देह है, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि दोस्तों ये कोई और मुल्क नहीं है, ये मुल्क अपना पाकिस्तान है, जहाँ पर ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो चुका है, हो रहा है। तो दोस्तों, इस हुकूमत ने आते ही एक लफ्ज़ दिया, चोर। तो ये याद रखें, इस एक लफ्ज़ ने पूरी कौम को चोर बना के रख दिया। आज पूरी की पूरी कौम चोर है। वो हर कोई अपनी जगह चोरी ज़रूर कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें हर उस काम से बचा दे जिस पर तेरा गज़ब नाजिल हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब फ़ैसला आपका है कि चोरी करने वाला असल चोर होता है या चोर बनाने वाला असल चोर होता है। तो इस वीडियो का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था, वो ये था कि हमें अकल के नाखून लेते हुए हर चीज़ को देखना चाहिए कि दर हकीकत रियलिटी क्या है। उस रियलिटी के बेस के ऊपर हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए। हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इस परेशानी को दूर फरमा दे, और जो ये एक टाइटल हमें दिया गया है चोर, इससे हमें दूर फरमा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। इस दुआ के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोगों ने को ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।